इते से गए सबसे पहले आए थे कदा तोलिया डार और सबसे पहले भग गए दो ही हाथ फटकार सियावर रामचंद्र की जय। कह लगे बहुत ही ऊंची कथा कह रहा हो रे महाराज, बहुत ही ऊंची कथा कहते। दूसरे ने पूछी आज कहा सुनाई, कहने लगे जा बिल्कुल खबर नहीं है यार, मनो कथा एक नंबर की हो रही, खबर जा बिल्कुल नहीं है कि का भाव कथा में। अच्छा, जो दूसरे तीसरे दिन भगत आए थे, हमने कहा था पितर पक्ष भर गांव के मंदिर जाकर चरणामृत लेके अपना गोत्र का याद करके चरणामृत पीना, किया किसी ने? चलो कम से कम इतने हाथ उठ गए। अब ये भी हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि जिस वंश का हम अंश हैं, हम माता पिता का अंश हैं, तो जिस वंश का हम अंश हैं वो दायित्व तो हमारा बनता है। ज्यादा ने कर पाओ रे तो न करो। एक बात और सुन ले, हम बिल्कुल लिखी दे सकते ताई, जो माता पिता का श्राद्ध नहीं करते, माता पिता का तर्पण नहीं करते, पहले तो जाके उनका वंश नाश हो जाता है। कुछ समय बाद वंश में कोई बचता ही नहीं। और अगर हम तर्पण नहीं करते तो पितर हमारा खून पीने लगते हैं, ऐसा शास्त्र का लेख है। तो जिस वंश के हम अंश हैं, हम के बाद में जाइयो रे ने जाइयो, अब 6-7 दिन बचे हैं, इतने ही दिना शाम को गांव के मंदिर जाओ, पुजारी जी से चरणामृत ले और अपनो गोत्र को नाम लेकर वो चरणामृत पी लो। वो चरणामृत तुम्हारे पितरों को मिलेगा और तुम्हारे पितर तुम्हारा खून नहीं पिएंगे, वो भगवान के चरणों का चरणामृत पिएंगे। ये तो ही कर ले कम से कम। हमने कल कहा था कि भगवान भी पिंडदान करते हैं। हाँ, राजा धृष्टद्युम्न, ध्यान से बात सुनना, राजा धृष्टद्युम्न एक दिन सो रहे थे, रात में उनको स्वप्न आया कि राजा कल तू सुबह समुद्र के किनारे जाना, एक बहुत बड़ी लकड़ी बहती हुई आएगी और तुम उस लकड़ी को किनारे लगवा लेना और उसकी 3 मूर्ति बनवाना, उसमें मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। राजा की नींद खुली, बिल्कुल सुबह सुबह समुद्र के किनारे गया तो सच में एक बहुत बड़ी नीम की लकड़ी बहती आ रही थी। नीम की ही लकड़ी क्यों थी? नीम की लकड़ियां ऐसे आती, महाराज जी, राम ने जब बाली को मारा, बाली को तो जानता ही हो, बाली को जो प्रभाव हतो कि वो के सामने जो भी जात तो वो ओ को आदो बल ले ले तो सब हार जाते कि तो बली चलो जाए वो के सामने, आदो बलो में चलो गो, एक हो जा को ता वो आदो बट गो। राम जी ने बाली को, हालांकि बाली अबे भी है, जानत हो तुम्हारे को जानत, बाली अबे भी है, को जानत कौन के गांव में है? हर गांव में आज भी बाली है और वो को भी प्रभाव है कि वो के सामने जे को जात है वो को बला दो हो जात। बसों में तन्नक एक नाव जुड़ गाओ है, त्रेता में है तो बाली और कलयुग में होगा घर बाली। घर वाली कितना पहलवान हो, घर वाली के सामने जाके वो को आदो बल खत्म। बताओ अच्छा
को की चलत घर है, एक जने हाथ उठा दे को कोई पावर है घर में, एक आध हम तक नीचे कर रहा है। अरे ये तो बातें आए भज्जा हमें बता तुम। हमने अच्छे अच्छे देख लाए हैं, अच्छे अच्छे भज्जा हैं जिनसे मिलवे आदमी तरसत है, वे बंगला पे धनों की पत्ती सुधारत हैं। अच्छे अच्छे साहब देख लाए हमने, अच्छे अच्छे अधिकारी देख लाए, को की नहीं चले घरे। एक बार ऐसे ही हम एक कथा में कह रहे थे कि सब बाहर के शेर हैं। ऐसे एक जनों ने ते हाथ उठा दो, एक जन उठ के खड़ो हो गो, बोले गुरुजी हम घर के भी शेर। हमने कहा हो ही नहीं सकत। बोले नहीं गुरुजी हम घरे भी शेर। हमने कहा बेटा ब्याह ने भाव हो जाए, इन लगो होगा ब्याह। हमने कही तो तुम हो ही नहीं सकत घर के शेर। बाहर को कितना शेर होए, कहने लगो नहीं गुरुजी तुम्हें जब बात मानने पर है कि हम घर के भी शेर और बाहर के शेर। हमने कहा कैसे? कहने लगो बाहर अकेले शेर और घरे दुर्गा जी के शेर। रेत तो शेर ही है पर घरे दुर्गा जी की सवारी हो जाती। ऐसे तुम्हारे बैठे सब शेर, को की नहीं चले थे जे खुश हो गई कहते आज भाई रे मोरी तारीफ। अब सांची कह दें इन्हें कहें अब सुन ले यार बेचारे इनके मुंह उतर गए। किया था कि नहीं यार अब तो हम किए रहे हैं। हाउ वो आदमी घर बारी को नहीं डराए रे, वो डराता अपनी इज्जत को। अब भाई का कह रहा है सो तुम्हें नर बाहर हो कि हमने कासो को भोगे सो पूरा मोहल्ला तमाशो देख। सुबह कहते पनवेश्वरी हम ही से कह ले तो जो का झुके ने हो, कम से कम हमारी बाहर बनी है सो बनी दे। एक तो मोरा नहीं डरा, देखा इनकी चेहरा खुल गए। अपन को भैया दो ही पक्ष समार के चलने हैं, नहीं अब बुराई को की नहीं कर सकता, आरती नहीं फिरी दद्दा। हम को नुकसान हो जाए 2-3 हजार को फिरी फट में। बाली को जब राम जी ने मारा तो किस पेड़ की ओट लेके मारा? नीम के वृक्ष की। नीम के वृक्ष के बगल में खड़े होके बाली को मारा तो बाली ने नीम के वृक्ष को श्राप दे दिया, जा तू किसी काम में नहीं आएगा। बताओ नीम को कहूं फर्नीचर बनत, कहूं के चौखट लगी, और बोले तू इतना कड़वा हो जाएगा, इतना कड़वा हो जाएगा कि आदमी तुझे खाने के पहले 1000 बार सोचेगा। नीम का वृक्ष रोने लगा और भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कहा प्रभु मैंने तो आपकी मदद की पर मुझे श्राप मिल गया। पहले आदमी श्राप को बहुत डरा तो रे कि कोई श्राप ने दे देवे, कोई श्राप ने दे देवे, और अब गांव में वो सबसे खास कहावत है जे को शाम को शराप दे देवे। आदमी ढूंढत फिर रहा रे शराब, पहले शराब से बचत तो अब ढूंढत फिर रहा। अब एक कलारी तुम 3 किलोमीटर बिल्कुल करहा खेत में खुलवा दे जहां इतने खचत हुए तो वे कुत्ता से चले जरे खुचरत मनुजी हैं होते बेने मान में तो जे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने कहा नीम के वृक्ष चिंता मत कर, तूने जगत हित के लिए परोपकार किया है, एक समय ऐसा आएगा मैं एक अवतार लूंगा और मेरी मूर्ति सिर्फ नीम की लकड़ी की ही बनेगी, और वो मूर्ति जगन्नाथ भगवान की है। जगन्नाथ भगवान की जो मूर्ति बनती है वो सिर्फ नीम की लकड़ी की बनती है। और जगन्नाथ जी
ऐसा लेख है और आज प्रमाण है। भगवान कृष्ण को जब जरा नाम के व्याघ्र ने बाण मारा तो जो परिवार के लोग थे उन्होंने भगवान कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। पूरा शरीर जल गया पर भगवान का हृदय नहीं जला, और वो हृदय निकाल उठा करके भगवान जगन्नाथ जी में रखा गया। आज भी आप नेट पे सर्च करके देखना, हर 3 साल में भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है। तो पूरी उड़ीसा की लाइट बंद रहते वो रात में। आप नेट पे सर्च करना, पूरे प्रदेश उड़ीसा की लाइट बंद कर दी जाते। और जो वहां के पंडा पुजारी महंत होते हैं, जो वहां के पंडा पुजारी महंत रहते हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाते, हाथों पे रुई लपेटी जाते, और फिर वे जाते और पुरानी मूर्ति में से भगवान कृष्ण की वह आत्मा निकाल के नई मूर्ति में रखा था। आज तक किसी ने नहीं देखा कि पुरानी मूर्ति से उठा के नई मूर्ति में क्या रखा जाता है। वे जा भर कहते हैं, बोले हमें तन्न के सो अनुमान होते जैसे हमने खरगोश पकड़ो हुए हाथ में, कि खरगोश पकड़ा हो, यह भर अनुभव होता है। बात चल रही कि भगवान भी पिंडदान करत हैं। हम कथा जगदीश जी की पूरी नहीं सुना रहे, पर हम तो सिर्फ वो बात पे ले आ रहे तुम्हें कि भगवान भी पिंडदान करते हैं। और आज का आदमी के थे ऐसे होत का है। हरे राम, पानी आ गया। चलो कछुनन्या का गले आ रहा है, हम तो अच्छे बैठे। निकल ये है कछुनन्या, चिंता न करो, तनक बहुत गिर है। अबे हम नरसिंहपुर गए थे, तो तेज पानी गिरो है कि का बताएं। एक बात है यार भैया, हमने परसों नरसों भी कही थी, आज भी कह रहे, जो चमत्कार तोरे माता नर्मदा को आए कि तुम्हारे नर्मदा के घाट पे हो, माई की ऐसी कृपा है, जितने नर्मदा घाट पे नर्मदावासी हैं दोई तटों पे, अलग से भगवान ने तुम्हारों में भाव दो है रे भैया, धार्मिकता दई है। हम तो खूब फिरत रहे थे, तन 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 सभी प्रदेशों में घूमे आए, पर जितनो भाव, जितनी भक्ति और जितनी कृपा मां नर्मदा के तट पे रे व्यवहारों पे है। हम अब नरसिंहपुर से लौट रहे थे, कम से कम 5 किलोमीटर से लेन लगी आदमों की पैदल, सियाने सियाने आदमी। एक दादा तो उनसे खुद निंग तो ने बन रहा तो, और एक बाल बच्चों बैठा रहे थे कंधा पे और निंगत आ रहे थे। हमने कहा बा यार, कैसे कृपा ने हुई ऐसे भक्तों पे। हम शास्त्री जी से कह रहे थे, हमने शास्त्री जी भाव तो देखो यार इनों के, जो 5-5 किलोमीटर निंग के कथा इतनी आ रहे होंगे, नहीं घुमा रहे थे। हमने कहा अपन तो नहीं जाते रे, हम तो नहीं निंगते, पर हम आपके भाव को प्रणाम कर रहे हैं। मां नर्मदा आप सबके मनोरथ पूरी करे भगवती। के मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली, अरे वाया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली, रे वाया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली, रे अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली, मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली, रे अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। माता रेवा की जब बात आती है तो हमने भाई कहीं तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली, तो जितने साधु बैठे हो वे तप्पड़ी बजाओ,
जितने पापी बैठे हो, जे की थप्पड़ी ने बज रही हो तो समझ गयो जो है पापी। ऐसे साधु भर ताली बजाऊ थे नर्मदा के नाम से। निर्धनियों को धन देती माँ, अज्ञानी को ज्ञान मैया। निर्धनियों को धन देती माँ, अज्ञानी को ज्ञान। अभिमानी का मान मिटाती, खोती नाम निशान मैया। मोरी मैया प्यारी मैया, अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। अरे वाह अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। नर्मदे हर लाखों पापी तुमने तारे, लगी न पल की देर मैया। लाखों पापी तुमने तारे, लगी न पल की देर। अब तो मैया मेरी बारी, कहाँ लगा दई देर मैया। मोरी मैया प्यारी मैया, अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। अरे वाह अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। जय जय। रेवा तट पर धूम धड़का, राम भजन का यही तड़का। रेवा तट पर धूम धड़का, राम भजन का यही तड़का। भज ले रे मन चारों धाम, गौरी शंकर सीताराम। भज ले रे मन चारों धाम, गौरी शंकर सीताराम। गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजे सालक राम। गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजे सालक राम। अरे बोलो संतो हरि हरि, मुख पर मुरली अजब धरी। बोलो संतो हरि हरि, मुख पर मुरली अजब धरी। बोलो संतो हरि हरि, मुख पर मुरली अजब धरी। बोलो संतो हरि हरि, मुख पर मुरली अजब धरी। मात नर्मदे हर, हर, जटा शंकरी हर। जय नर्मदा मैया, और सुखी रहे सबके भैया।